नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA-EI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 1 की हिंदी विषय के पाठ 6 वर्णमाला गीत में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ वर्णमाला गीत का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो वर्णमाला गीत है ये हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की जानकारियों पर आधारित है। आइए हम बात करते हैं थीम आधारित उपस्थिति नवाचार की नवीनता के बारे में। यदि थीम आधारित उपस्थिति की नवाचार की नवीनता की बात की जाए तो प्रस्तुत पाठ में जब ये कॉन्सेप्ट लागू किया जाता है तो जो प्रस्तुत कॉन्सेप्ट है इससे संबंधित थीम पूर्व निर्धारित रहती है और शिक्षक जब उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो छात्र थीम से संबंधित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब नवाचार क्रियान्वित किया जाता है, जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो जो छात्र हैं वे आ से आह तक तथा का से ज्ञा तक जो वर्ण है उनका इस्तेमाल करते हैं तथा 1 से 2, 3 और 4 जो वर्ण है उनको आपस में मिलाकर नए शब्द बनाते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। क्रियान्वयन की अवधि की बात की जाए तो ये मात्र 20 मिनट की होती है। आइए हम बात करते हैं पूरे प्रबंधन के बारे में। पूरे प्रबंधन की आवश्यकता इस नवाचार के क्रियान्वयन में नहीं पड़ती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को जो थीम है वो पूर्व निर्धारित रखनी होती है, जैसे कि प्रस्तुत पाठ में आ से आ तक तथा का से ज्ञा तक के जो वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन है, उनसे संबंधित जो वर्ण हैं एक एक करके सबको मिला के 2 या 3 वर्णों को आपस में मिलाकर नए शब्द किस तरीके से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, इससे संबंधित शब्द उनको बताने होते हैं। जो उपस्थिति जब दर्ज की जा रही है तो विनम्रता का ध्यान भी रखना आवश्यक है। इसी के साथ साथ जो अनुशासन है वह सभी छात्रों को अनुशासन में बनाए रखना जरूरी है। नहीं तो अगर एक ही साथ सभी छात्र बोलेंगे एक ही उपस्थिति दर्ज करते समय तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए छात्रों को अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा जाता है। आइए हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि किस तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाती है। उदाहरण के तौर पे जो भी छात्र है जिसका भी अनुक्रमांक 1 है तो शिक्षक सबसे पहले अनुक्रमांक 1 कहेंगे। तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह अपने स्थान से खड़ा होता है और बोलता है इमली। तो वह मिला के बोलेगा ई, माँ और ला। तो ई, माँ और ला अलग अलग 3 वर्ण हैं जिनको मिलाकर इमली शब्द बनता है। तो शिक्षक उन्हें बताते हैं कि पहले ही जो पूर्व निर्धारित जो थीम है उसमें बताया जाता है कि आपको वर्ण अलग अलग बताने हैं और उससे संबंधित जो पूरा शब्द जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसे भी साथ ही में बोलना है। तो छात्र पहले ई बोलता है, फिर माँ बोलता है, फिर ला बोलता है और उसके बाद तीनों को मिला के इमली बोलता है। इसी तरीके से फ और ला बोलकर फल बोलता है। जिसका भी अनुक्रमांक 2 है वह उदाहरण के लिए बोल सकता है फ और ला को मिला के फल बनता है। तो इसी तरीके से सभी एक एक करके छात्र आखिरी अनुक्रमांक तक इसी तरीके से उपस्थित दर्ज की जाती हैं। और अगर उन्हें कोई बोलने में परेशानी होती है, तकलीफ होती है तो शिक्षक उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। यदि प्रतिफल की बात की जाए तो जो प्रस्तुत पाठ में जो अक्षर बताए जा रहे हैं, जो वर्ण बताए जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला के, तो एक एक करके वे नया शब्द बनाना सीख पाते हैं। और नए शब्द बनाने के साथ साथ जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो जैसे ही वे उस अक्षर को सुनते हैं या उसकी ध्वनि को सुनते हैं तो वे अक्षर को पहचान पाते हैं और लिखते हैं। इसके अतिरिक्त जब वो बोलते हैं तो उन्हें समझ में आ पाता है कि सुवर कहाँ पर है, का आ से लेकर आ तक के कौन से अक्षर हैं, कौन से वर्ण हैं और का से लेकर ज्ञा तक के कौन से वर्ण हैं। तो इस तरीके से वह जो वर्ण है उनको पहचान पाते हैं और धीरे धीरे नए शब्द बनाना पढ़ना सीख पाते हैं, लिखना सीख पाते हैं। प्रस्तुत जो नवाचार है थीम आधारित उपस्थिति, ये विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। इसीलिए NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। यदि हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो जब उपस्थिति दर्ज की जाती है एक एक करके सभी छात्रों की, तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक अक्षर को सुनते हैं और इससे अपने कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ को जुलाई माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार। प्रस्तुत पाठ में आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है जो कि वर्णमाला गीत था।
इस नवाचार को अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। हम आपके सामने इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।